डीसी सागर ने शहडोल जोन का प्रभार ग्रहण करने के बाद आयोजित पहली पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। सागर ने कहा है कि आत्मनिर्भरता और महिला अपराधों पर पहली प्राथमिकता होगी। नवागत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल दिनेश चंद्र सागर भारतीय पुलिस सेवा ने शहडोल जोन का पदभार बुधवार को संभाल लिया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता, महिला अपराध को कम करना व सामाजिक स्तर पर निस्वार्थ पुलिस सेवा होगी। 1992 बैच के आईपीएस अफसर डीसी सागर अपनी फिटनेस को लेकर पूरे डिपार्टमेंट के लिए मिसाल बने हुए हैं। डीसी सागर मध्य प्रदेश के नक्सली इलाके बालाघाट रेंज के आईजी पद पर तैनात रहने के बाद अभी एडीजीपी टेक्निकल सर्विसेज पुलिस मुख्यालय में पदस्थ है। डीसी सागर पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे फिट अफसरों में आते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज, रनिंग और सही डाइट लेने से गठीला शरीर और सही फिटनेस पा सकते हैं। साइकिल पर ज़्यादा जोर। उन्होंने बताया कि साइकिल के यूज़ से फिटनेस भी बनती है, इसलिए वे अभी भी वीक में कई बार साइकिल का यूज़ करते हैं। उन्होंने बताया कि वह नक्सली एरिया में भी जान खतरे में डालकर साइकिल से गश्त करते थे। उनका मानना है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है तो ड्यूटी मन लगाकर करनी चाहिए। सागर का मानना है कि साइकिल से गश्त करने से पुलिस वाले बीट में ज़्यादा समय बिता सकते हैं। पतली गलियों में आसानी से गश्त की जा सकती है। ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि जब बालाघाट नक्सल इलाके में पोस्टेड थे, उस समय कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए उनका स्टाफ जनता से बात करके उनका विश्वास जीतता था। अब वे चंबल और बालाघाट में पोस्टेड थे, तब वे हमेशा गांव के लोगों से जाकर मिलते थे और उन्हें गवर्नमेंट स्कीम और उनके फायदे के बारे में जानकारी देते थे। नवागत एडीजी सागर का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उनके पिता लखनऊ आर्मी में और मां हाउसवाइफ थी। नवागत एडीजी सागर की स्कूलिंग तमिलनाडु, दिल्ली और जम्मू में हुई। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स के बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। क्या अपेक्षा रखते हैं यहाँ की जनता से? हम यहाँ की जनता से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो पुलिस पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। पुलिस उनके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। पुलिस उनके लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार है। लेकिन सिर्फ जान पर खेलना ही कोई खास बात नहीं। खास बात होती है कि उनको क्या मिला, जनता को क्या मिला। तो यहाँ की जनता का जो मैंने देखा, परिवेश देखा है, यहाँ की जनता की जो मैंने आर्थिक स्थिति देखी, उसको जो सामाजिक स्थिति देखी, उसको देख कर मुझे लगता है यहाँ की जनता को चाहिए कि हम उन्हें किस प्रकार से वो अपने भविष्य को, अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके। यहाँ मेरा इशारा है कि कैसे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। आज की जो बॉटम लाइन है, दैट इज आत्मनिर्भर बनाना। हमें हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से विशेषकर, और आर्थिक रूप से आप उसको आत्मनिर्भर तभी बना पाओगे जब वो शिक्षित हो, जब वो स्किल्ड हो। और जब वो स्किल्ड होगा, शिक्षित होगा और उसको आप अलग अलग विकल्प बताओगे, तो मुझे लगता है कि जो शासन की सारी नीतियां हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और वो पहुंचाने का काम यद्यपि अन्य विभाग इसमें है जिनका ये दायित्व है, परंतु पुलिस क्योंकि चारों तरफ मंडराती है, तो पुलिस